हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, कोई भी माल सामान तुम उधार में परचेज करते हो और तुम क्या करते हो, हफ्ते बेसिस के ऊपर उसको तुम पैसा देते हो, बराबर, उसको बोलते हैं हायर परचेज ने इंस्टॉलमेंट परचेज। दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या आएगा? हायर परचेज के अंदर अगर तुम इंस्टॉलमेंट नहीं पे करोगे, तुम हफ्ता नहीं दोगे, तो क्या करेंगे, तेरी प्रॉपर्टी को वो लोग रिटर्न लेके चले जाएंगे। जैसे तुम टू व्हीलर परचेस करते हो या तुमने क्या किया, कुछ भी घर वगैरह तुमने परचेस किया लोन के ऊपर, तो अगर तुम पेमेंट नहीं करोगे तो क्या करेंगे, तेरा घर या तेरी लोन, तेरा जो भी गाड़ी वगैरह है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो सब क्या करेंगे, वो लोग ले लेंगे। उसको हायर परचेस कहते हैं। जबकि तुम टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल वगैरह अगर तुम हफ्ते से तुम लेते हो, तो वाले टाइम पे वो लोग क्या करेंगे, तेरे पास ये पैसे लेंगे। अगर तुम हफ्ता नहीं भरोगे तो तेरी चीज़ वो रिटर्न लेके नहीं जाएंगे। वो इंस्टॉलमेंट परचेज है, बराबर। तो ये वाले जो चैप्टर है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है तेरा, वो हायर परचेज के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंस्टॉलमेंट परचेज के ऊपर है। अच्छा, पाँचों पाँच सम्स की अगर मैं बात करूँ तो पाँचों पाँच सम्स के अंदर फॉर्मेट वगैरह सब सेम है, खाली वर्किंग तेरा अलग अलग बेटा है, बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं क्या। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, ग्रो प्रेस लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 30/9/2008। ग्लो प्रेस लिमिटेड ने क्या करा, तो भाई मशीन परचेज करी है 30/9/2008 के दिन। किसके पास है? मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड के पास है। देख, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे हम लोग 5 सम्स करेंगे हायर परचेज के ऊपर, बराबर। कोई भी तेरा सम हो है, तेरे को क्या करने का, जो असेट तुमने परचेज करी उसका अकाउंट बना लेने का। मशीनरी का अकाउंट तूने बना लिया, बराबर है। उसके बाद दूसरा अकाउंट किसका बनाने का, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेने का। सबसे पहले नंबर पे जो असेट तूने खरीदी उसका अकाउंट बने, दूसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देने का। तीसरे नंबर पे क्या करने का, तो ये असेट जो तूने जिसके पास से खरीदी ना उसका अकाउंट बना लेने का। तो देख, यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर ग्रो प्रेस लिमिटेड मशीन परचेज करता है, किसके पास है? मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड के पास है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड अकाउंट बना देंगे, उसके साथ साथ इंटरेस्ट का अकाउंट बना देंगे, बराबर है। ये तेरे जो 4 अकाउंट है वो तेरे हर क्वेश्चन में ये 4 तेरे बनाने का। कौन से 4? पहले नंबर पे असेट का बनाने का, दूसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन का, तीसरे नंबर पे तुमने जिसके पास से खरीदा उसका, ने चौथे नंबर पे किसका अकाउंट बना, देखा, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना था। पर अब देख करने का क्या, तो सबसे पहले जो असेट का अकाउंट है उसको समझ लेते हैं। असेट का अकाउंट मतलब मशीन का अकाउंट है, यहाँ पर जो क्या करने का, सीधा ने सिंपल डेबिट साइड के ऊपर जिसके पास से तुमने असेट खरीदी है ना उसका नाम लिख देने का, ने जितने की तूने असेट खरीदी वो लिख देने का। ने क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन, बराबर है। क्या करोगे, तो भाई ये जो वैल्यू है डेबिट साइड की उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर, तो जो आएगा वो तेरा क्या बनेगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड को नीचे ले लेने का, फिर से डेप्रिसिएशन माइनस कर देने का, फिर से कैरी फॉरवर्ड आवे उसको नीचे ले लो, ब्रोड डाउन आवे, फिर से डेप्रिसिएशन काउंट कर ले, बराबर। जो आवे वो कैरी फॉरवर्ड नीचे ले जा, ब्रोड डाउन, डेप्रिसिएशन फिर से माइनस कर, फिर से जो आएगा वो तेरा कैरी फॉरवर्ड बनेगा, बराबर है। ने सीधा ने सिंपल जो तेरा डेप्रिसिएशन आवे, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते जाने का। ने हर साल का जो तेरा डेप्रिसिएशन है वो तेरे को क्या करने का, डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट पे लिख देने का, ने प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाने का। डेप्रिसिएशन डेबिट पे लिख देने का, प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाने का। डेप्रिसिएशन डेबिट पे लिख देने का, प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके जाने का। डेप्रिसिएशन डेबिट पे लिख देने का, प्रॉफिट एंड लॉस पे लिख देने का, बराबर। सीधा नहीं सिंपल है, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनों को वर्किंग करना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, हमारे को वैल्यू वगैरह मिलेगी। क्या करने का, तो देख सीधा नहीं सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने देख लेने का कि कितने रुपए की मशीन अपनों ने खरीदी है या असेट अपनों ने कितने में खरीदी है, उसकी केस प्राइस लेने की। डेप्रीशिएशन ऑलवेज निकलेगा किसके ऊपर, केस प्राइस पे निकलेगा। तो देख दिया द केस प्राइस ऑफ द मशीन वॉज ₹6,80,000, 6,80,000 रुपये क्या आएगा, उसकी केस प्राइस है। अच्छा, असेट कब खरीदी है, तो 30/9/2008 के दिन।
अब तेरा साल तो कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च के दिन। तो 30/9 से लेके 31 मार्च तक 10वां महीना पूरा, 11वां महीना पूरा, 12वां, पहला, दूसरा ने तीसरा, 6 महीने हुए। तो 6 महीने का डिप्रेशन तेरे को निकालने का। डिप्रेशन है कितना? 10% है डिप्रेशन, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वर्किंग नोट करेंगे। सबसे पहले नंबर देख, वर्किंग नोट करेंगे। क्या करूंगा तो भाई मशीन परचेस कितने में करा, केस प्राइस कितनी है? 6,80,000। 30/9 के दिन मैंने खरीदा तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%। बराबर। तो तेरे को डिप्रेशन कितना मिल जाएगा? 34,000। 6,80,000 में से 34,000 रुपये का डिप्रेशन जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,46,000। फिर से डिप्रेशन हम लोग निकाल लेंगे 10%, बराबर है। उसके बाद भी 10% निकाल लेंगे जो वैल्यू आएगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको ऊपर भी क्या करूंगा? 10% डिप्रेशन निकाल दूंगा। क्या डिप्रेशन कितना आया? तो भाई पहला था डिप्रेशन आया 34,000। कितना आया? 34,000 आया। दूसरा डिप्रेशन 64600। तीसरे नंबर का डिप्रेशन 58140। चौथे नंबर का डिप्रेशन 52326। बस ये वर्किंग का तेरे को यूज करके 2 अकाउंट तेरे क्लोज कर देने के। क्या करते जाने का तो लिख देने का। भाई मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड के पास से 6,80,000 रुपये की क्या करी हम लोगों ने? प्रॉपर्टी परचेस करी। पहला जो डिप्रेशन है 34,000 रुपये, वो तो डिप्रेशन माइनस कर दिया, बराबर है। तो क्या करोगे? 6,80,000 रुपये जो तूने मशीनरी अकाउंट के डेबिट में लिखा, डिप्रेशन का भी लिखोगे मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट पे। 680 में से 34 चले जाएंगे तो 646 मिलेगा, वो 646 को नीचे लिख देने का। बराबर। दूसरे साल का डिप्रेशन 64,600। तीसरे साल का 58,140। चौथे नंबर का 52,326। ये चारों चार जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन को अपनों करने का क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाया ना, वहाँ देख लिख देने के चारों चार। कहाँ पे लिखने के? डेबिट पे चारों चार लिख देने के। देख डेबिट पे लिख दिया 31 मार्च 2009 के दिन, डेबिट पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पे लिख देने का। डेबिट पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पे लिख देने का। डेबिट पे लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को ऊपर लिख देने का। अरे कोई भी तेरी असेट हो उसका इस तरीके से डिप्रिसिएशन काउंट कर डालने का। पर डिप्रिसिएशन ऑलवेज निकलेगा किसको? पर केस प्राइस के ऊपर निकलेगा। अब आगे के जितने सम्स है वहाँ पे खाली हम लोग डिप्रिसिएशन का वर्किंग देखेंगे, बराबर है। अब तुम्हारे को आगे के सब समूह के अंदर एंट्रिया नहीं समझाऊंगा। तो एंट्री अपन ने समझ ली ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वर्किंग है। बाकी टेबल तो सबके सेम है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधा ने सिंपल। अब दूसरे दो की बात करेंगे तो दूसरे दो में है कौन? जिसके पास से तुमने खरीदा वो, मतलब मॉडर्न मशीनरी, बराबर है ने। उसके साथ कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा। तो देख मॉडर्न मशीनरी में क्या करने का? सीधा ने सिंपल याद रखने का। मॉडर्न मशीनरी है तो सबसे पहले हम लोग क्रेडिट पे लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। जिस तरीके से मशीनरी अकाउंट की डेबिट पे अपने मॉडर्न मशीनरी का नाम लिखा ना, असेट की डेबिट पे लिखने का जिसके पास से तुमने खरीदा, बराबर। जिसके पास से तुमने खरीदा उसकी क्रेडिट पे लिखने का असेट का नाम। तो देख मशीनरी करके 6 से लिख दिया। सीधा ने सिंपल याद रखने का। इंटरेस्ट जो है ना, इंटरेस्ट ये जिसके पास से तुमने खरीदा, मतलब शॉर्ट में ये वाले क्वेश्चन के लिए मॉडर्न मशीनरी लिमिटेड जो भी है उसके पास से तुमने खरीदा ना, उसकी क्रेडिट पे जमा साइड पे क्या करने का? मशीन जो तुमने खरीदा वो लिख देने का। इंटरेस्ट जितना भी होएगा ना वो सब इंटरेस्ट हम लोग यहाँ बाजू लिखते जाएंगे, बराबर है। इंटरेस्ट यहाँ बाजू लिखते जाएंगे। ये जो तुम डाउन पेमेंट पे करोगे, जो तुम क्या करोगे? डाउन पेमेंट पे करोगे, जो तुम हफ्ते पे करोगे वो सब डेबिट साइड पे जाओगे। हफ्ते ने डाउन पेमेंट कहा जाएगा? डेबिट साइड पे जाओगे। देख सीधा ने सिंपल हम लोग चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ आएगा। तो देख the case price of the machine 6,80,000. The agreement provided he would pay rupees 1,60,000 on the delivery of the machine and balance in a 6 half yearly installment of rupees 96,000. उसने क्या करा? 1,60,000 रुपये डिलीवरी के टाइम पे, मतलब के डाउन पेमेंट 1,60,000 रुपये पे करे और 96,000 के 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दिए। कैलसी के ऊपर तुम काउंट कर लो 96,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 5,76,000। उसके अंदर क्या करना है? 1,60,000 रुपये डाउन पेमेंट के भी प्लस कर। कितना आया?
7,36,000, बस 7,36,000 आया, जबकि उसकी केस प्राइस कितनी है 6,80,000 रुपये। इसका मतलब बचा कुचा क्या है तेरा ब्याज, इसका मतलब जो हफ्ते है उसके अंदर ऑलरेडी ब्याज इंक्लूडेड है। पर आगे एक साल ऐसा है जिसके अंदर ब्याज इंक्लूडेड नहीं हैगा, तो ना होवे तो क्या करने का वो भी हम लोग देखेंगे। बराबर। अच्छा, इसकी केस प्राइस कितनी है 680 है। सीधा ने सिंपल याद रखने का, सबसे पहले डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे आप, बराबर। उसके बाद क्या करने का, डाउन पेमेंट तेरा माइनस हो जाएगा, सबसे पहले ब्याज चढ़े उसके बाद हफ्ता कटे। सबसे पहले क्या होवे, ब्याज आवे उसके बाद हफ्ता आवे, बराबर। 6,20,000 उसकी केस प्राइस है। देख वर्किंग देख लेते हैं, 6,80,000 उसकी केस प्राइस है। डाउन पेमेंट कितना 1,60,000, डाउन पेमेंट माइनस कर दिया 5,20,000 रुपये वो अपने पे मांग गया। 96,000 के 6 हफ्ते तेरे को देने के हैं ना, तो ब्याज चढ़ा दे जाइयो। देख ब्याज कितना है तो ऊपर क्वेश्चन में तेरे को दिया आएगा, कितने परसेंटेज इंटरेस्ट है, 6% तेरा इंटरेस्ट है, बराबर है। तो अपने देख करने का क्या, सीधा ने सिंपल 5,20,000 आया, 6 महीने का हफ्ता आएगा ना, तो 5,20,000 के 6% निकल ने मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। अगर तुम एक साल का हफ्ता दे दे तो डायरेक्ट 6% निकल देता, पर ये तो क्या आएगा 6 महीने का हफ्ता आएगा ना, बस साल के 6%, तो 6 महीने के कितने आवे 3% डायरेक्ट निकालो तो भी चले, आधा क्या क्या करने का 6% निकाल देने का ना, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कर दे। देख तेरा ब्याज कितना आएगा 15,600। सबसे पहले ब्याज प्लस होवे, फिर हफ्ता माइनस होवे। ब्याज तूने प्लस कर दिया, तेरा हफ्ता कितने का है 96,000 का है। देख नीचे से 96,000 रुपये माइनस कर, फिर जो वैल्यू आई फिर से ब्याज चढ़ाया, फिर से हफ्ता माइनस करा। ऐसा कब तक करते जाने का, 6 हफ्तों तक करते जाने का, क्योंकि वो 6 हफ्ते दे रहा है ना। बर देख फिर से ब्याज चढ़ाया, फिर से हफ्ता माइनस करा, फिर से जो वैल्यू है उस पर ब्याज चढ़ाया, फिर से हफ्ता माइनस करा। ब्याज कितना आएगा 6% आएगा, पर 6 महीने पे हफ्ता देते हो ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करते जाने का सारी बड़ी, तो तेरे को इंटरेस्ट मिलता जाएगा। नहीं तेरे को क्या मिलता जाएगा, हफ्ते की अमाउंट भी तेरी कट ऑफ होती जाएगी। हमेशा याद रखियो, लास्ट नंबर का जो तेरा हो ना इंस्टॉलमेंट, लास्ट जो तेरा पेमेंट होवे वहाँ पे ब्याज काउंट नहीं करने का। वहाँ पे क्या करने का, ब्याज जो भी है तेरा जो ऊपर की वैल्यू देख, जैसे कि यहाँ दिया है 93,145 तेरी ऊपर की वैल्यू है ने, हफ्ता तेरा कितना है 96,000 का, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 2855, वो तेरा भी आ जाएगा। अगर तुम ये 93,145 जो है उसको बस 6% करके तुम 6 महीने का ब्याज निकालोगे ना, तो 2-5 रुपये आगे पीछे आएंगे शायद बड़ी, तो 2-5 रुपये का मसला ना क्रिएट होवे। इसके लिए अपने क्या करने का, छेले हफ्ते में जो पैसे बचेले 93,145 जो मांगता है, 96,000 का जो तूने हफ्ता दिया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होवे उसको अपने ब्याज तरीके कंसिडर कर लेने का। अब तेरे पास ब्याज की अमाउंट आ गई, हफ्ते की अमाउंट तो तेरे पास 96,000 ऑलरेडी अवेलेबल है। सीधा ने सिंपल करने का, देख क्या करने का, तो मॉडर्न मसले लिमिटेड अकाउंट ओपन कर दो। देख क्या करा, तो 1,60,000 का तूने डीपी भरा, बरोबर है। अब पहले नंबर, अब तू तो 6 महीने पे तुम हफ्ता देते हो ना, तो 30/9 को तूने मशीनरी खरीदा ना, तो 6 महीने बाद मतलब 31 मार्च के दिन तेरे को एक हफ्ता देना पड़ेगा। तो देख हफ्ता दे दिया 96,000 का, पहले डीपी माइनस करा, डीपी जाएगा कहा डेबिट पे। जो चीज तुम माइनस करते हो 2 चीज तेरी माइनस होगी, डीपी माइनस होवे, इंस्टॉलमेंट माइनस होवे, दोनों चीज डेबिट पे जाओ। इंटरेस्ट प्लस होता है, इंटरेस्ट क्रेडिट पे जाओ। सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाने का, बराबर है। देख 160 डीपी के माइनस करे 96,000 रुपये इसके, नहीं यहाँ मशीनरी के अंदर क्या करा, इंटरेस्ट को प्लस कर दिया। अब ये वाले साल में तूने 30/9 को खरीदा है, 31 मार्च को तो तुम हफ्ता दे दोगे ना, 31 मार्च को तो तेरा साल खत्म हो जाएगा ना, मतलब 31 तेरा हफ्ता गया ना, एक हफ्ता गया मतलब ब्याज भी तो तेरा एक बार गया ना, कैरी फॉरवर्ड करके उसको देख नीचे लेके आ गया। बर अब दूसरा हफ्ता मैं कब दूंगा, 30/9 को दूंगा, तो देख हफ्ता दे दिया ना 96,000, तो उसका ब्याज भी दे दूंगा। अच्छा तू 6 महीने में हफ्ता तुम दे रहे हो, तो साल में तेरे 2 हफ्ते आएंगे,
इसके पहले कब एक हफ्ता है, क्योंकि तूने 9वें महीने में खरीदा था, ये तीसरे महीने में ख़त्म हो गया, तो एक हफ्ता तेरे पाएगा ना, इसके लिए ऊपर एक हफ्ता बताया। जबकि अब हर साल में 2-2 हफ्ते आएंगे। तो देख, छन्नू के 2 हफ्ते ने 2 बार ब्याज, बरे इसके बाद भी छन्नू के 2 हफ्ते 2 बार ब्याज, बरे देख पहले तेरा एक हफ्ता गया, फिर इसके बाद तेरे 2 हफ्ते गए, फिर इसके बाद वाले साल पे 2 हफ्ते गए, तो तेरे 5 तो हो गए ना। अब खाली बचेगा क्या, एक हफ्ता बचेगा ना, तो एक छठे नंबर का हफ्ता यहाँ दिया। अगर 30-9 के बदले वो 1-4 को खरीदता ना, तो पहले वाले साल के अंदर भी तेरे 2 हफ्ते जाता, तो अपने को मसले क्रिएट नहीं होता। सर बड़ी ना सीधा सिंपल सा लॉजिक है। ये तेरा मॉडर्न मशीनरी भी ओवर, मॉडर्न मशीनरी के साथ साथ इंटरेस्ट में सीधा ने सिंपल, बरे पहले साल में एक बार इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा, दूसरे बार में तूने 2 बार इंटरेस्ट दिया, दोनों का प्लस करके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा, बरे तीसरे साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा, चौथे साल में प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा। 6-6 महीने में तुम हफ्ता देते हो ना, तो इसके देख 6-6 महीने का ब्याज भी काउंट करा हुआ है, सही है, बराबर है। अब आगे के जितने भी सम है वहाँ पे खाली वर्किंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये तो तुम्हारे को पता चल गया ना, पर फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। क्या करने का, तो भाई जो भी असेट तुमने खरीदी उसका अकाउंट बना लेने का, सीधा ने सिंपल असेट की केस प्राइस यहाँ बाजू लिख देने की डेबिट के ऊपर, बरे ने क्रेडिट पे क्या करने का, डेप्रिसिएशन निकलते जाने का, सीधा ने सिंपल हर साल ऐसा ही करने का। नहीं ये डेप्रिसिएशन के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट पे असेट का नाम लिख के डेप्रिसिएशन लिख के 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके चले जाने का, टोटली फिनिश। उसके बाद क्या करोगे, जिसके पास से तुमने परचेस करा है उसका अकाउंट बनाओगे, सीधा ने सिंपल जितने रुपए में तूने परचेस किया, मतलब जो तेरी केस प्राइस है वो तेरे को उठा के क्या कर देने का, क्रेडिट पे लिख देने का। ने जितना भी तेरा इंटरेस्ट आता जावे वो भी क्रेडिट पे लिखते जाने का, डाउन पेमेंट ने हफ्ते जो तेरे है वो डेबिट पे लिख देने का, बराबर है। नहीं अकाउंट के साथ साथ तेरे को क्या करने का, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाते जाने का, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अकाउंट के कहाँ पे लिख देने का, डेबिट पे लिख देने का। ने नाम किसका लिखने का, जिसके पास से तुमने खरीदा उसका नाम लिखने का। ने हर साल की एंडिंग में 31 मार्च को क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस पे उसको लेके चले जाने का। बराबर, अब आगे के सब में खाली वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तुम्हारे को पता तो चल गया नहीं डेप्रिसिएशन का तेरे लिखना है, इंटरेस्ट का बाजू लिखना है, बराबर, नहीं इंस्टॉलमेंट ने डाउन पेमेंट तेरे को कहाँ बाजू लिखना है, बराबर।